अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली अब हम जा रहे थे उसी सेम डे पे अपनी दूसरी ननद के घर पे। तो बच्चे तो सारे उठ गए थे और ये सुबह-सुबह का ही टाइम था बट इतनी शदीद गर्मी थी उस दिन कि दिमाग मेरा तो काम ही नहीं कर रहा था और मेरी तबीयत थोड़ी-सी खराब भी लग रही थी। बोलना तो नहीं, मेरा बीपी नहीं वगैरह चाहिए, मैं बढ़ करता गया हूँ था, बात फिर तो आपको। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो थोड़ी देर के बाद से मैंने खिड़की वगैरह खुलाया, तो जैसे ही खिड़की वगैरह खुलाया उतने देर के बाद से देखा तो यहाँ पे पूरी बोलो बोलो फिर ट्रैफिक आपको जाम बात है। करना है। आप देख सकते हैं, यहाँ ये गाँव की ट्रैफिक है और यहाँ की ऑटो रिक्शा भी देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा तो मैंने कहा कि चलो एक शूट कर ही लेते हैं। और बच्चे भी बहुत गर्मी से परेशान थे तो क्या करें, कर ही क्या जो भी सकते आता हैं। है तो ट्रैफिक पे ही हम फँसे रहे, कुछ देर बाद से हम फाइनली अपने ननद के घर पे पहुँच गए थे और ये देखिए माशाल्लाह इनका घर बहुत खूबसूरत है। अगर आपने शॉर्ट में देखा होगा तो मैंने आपका छोटा-सा इनका होम टूर कराया था और आज फाइनली आपको इनका होम टूर कराऊँगी। मैंने काफ़ी समय से कहा था कि इनके घर का होम टूर करवाऊँगी, तो लीजिए ये है मेरी दूसरी ननद गुड़िया आपा। तो इन्होंने भी हमारा वेलकम बहुत ही अच्छे से किया और सबसे पहले हमें पानी वगैरह देने के बाद से इन्होंने नाश्ता वगैरह लगाया। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था। बच्चे तो बहुत खुश थे यहाँ पर आने के बाद से, तो थोड़ी टाइम के बाद से जब हमने रेस्ट किया तो आपा ने खाना वगैरह लगा दिया। बच्चे यहाँ से वहाँ खेल रहे थे और ये देखिए जी मेरी ननद और ये मेरी पूरी फैमिली, जो कि हम सब एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे क्योंकि हमें सेम डे पे ही निकलना था यहाँ से। तो मैंने जितना मेरे से कोशिश हुआ है मैंने उनके घर का होम टूर करवाऊँगी आपको। तो चलिए मैं आपको इनका घर का होम टूर कराती हूँ। तो आपा से मैंने कहा तो आपा मुझे बोली चलिए मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा फिनिशिंग से इनका घर बना है, मुझे तो बहुत पसंद आया। गाँव में ही है बट इतना स्टाइलिश तरीका से इनका घर बना है कि मैं आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे ये जो है ये वॉशिंग एरिया है जहाँ पर आपा कपड़े वगैरह वॉश करती हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरह से इन्होंने घर ऑर्गेनाइज़ किया है, मुझे तो बहुत पसंद आया। आई होप कि आप सबको भी यह मेरा व्लॉग पसंद आता हो और ये देखिए मेरी आयत और ये मेरा छोटा लड्डू जो कि हर वहाँ जहाँ-वहाँ उनकी फूफी जा रही हैं, वहाँ-वहाँ वो भी जा रही हैं। तो बच्चे तो बहुत ही खुश थे मेरे क्योंकि ये उनकी फ़ेवरेट फूफी हैं। तो ये सभी की फ़ेवरेट फूफी हैं सब बच्चों की, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर हम सबसे फर्स्ट फ्लोर पे आ गए थे, मतलब सबसे थर्ड फ्लोर पे ऊँचे वाले पे। तो यहाँ पर आपा दिखा रही थी मुझे और भाई साहब भी बहुत थक गए थे, सुबह से ड्राइविंग वगैरह कर रहे थे मेरे जेठ जी, तो बच्चे यहाँ पर भी आके लेट-लेट गए। पीछे-पीछे बच्चे मेरे हमेशा रहते हैं और फिर मैंने कहा कि जी चलिए आप सबके साथ एक फ़ोटो शूट लेते तो ये देखिए मेरे बच्चे जो कि आपा के बच्चों को मिला हुआ ट्रॉफ़ी को लेकर बहुत खुश हो रहे थे जैसे कि ट्रॉफ़ी उन्हीं को मिली हो। तो मैंने कहा कि रख दो पहले एक चलो आप सबका एक वीडियो बना लेते हैं। आप सब ये रखिए और ये देखिए माशाल्लाह ये मेरे भांजे को मिला हुआ है जो कि वो मैच में इंटरेस्टेड मतलब खेलते हैं। तो आप देखिए ये बहुत सारी ट्रॉफियाँ उनको मिली है और यहाँ पर बच्चे तो बहुत ही मस्ती कर रहे थे और स्पेशली आयत को तो यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करता। हम 1-2 घंटे के लिए यहाँ पर आए हुए थे क्योंकि हमें और भी जगह जाना था, तो हम सोच रहे थे कि फटाफट से सबके घर वगैरह घूम लें, तो सही रहेगा। तो यहाँ देखिए आपा और मेरे जेठ जी यानी उनके बड़े भाई और ये मेरी दूसरी ननद, ये लोग एक साथ बैठकर इन लोगों ने मुझे एक सुंदर सा क्लिप दिया और देखिए माशाल्लाह मेरी आपा है, तो मैंने कहा कि अरे आपा कोई बात नहीं, आप मेरे साथ एक अच्छा से वीडियो बना लीजिए। तो आपा बहुत प्यार करती हैं सबसे और बहुत ही रिस्पेक्ट दिया इन्होंने अपने घर में आने के बाद से क्योंकि मेरी तबीयत जब खराब थी तो आपा ने मेरी बहुत केयर की माशाल्लाह। तो मैं तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनका और ये मेरे जेठ जी और देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है और जहाँ-जहाँ मैं जा रही थी ये बच्चे मेरे पीछे-पीछे चले आ रहे थे। तो देखिए और ये
हम ये सेकंड फ्लोर पे आ गए थे और यहाँ पर भी सेम मतलब जैसा ऊपर है यहाँ वैसा ही ये भी बना हुआ है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगा मुझे इनका घर। मैं ज़्यादातर नहीं ले पाई इनके घर का शूट बिकॉज़ मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरी बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो जो जितना मुझसे पॉसिबल हो पाया मैंने शूट किया है इनके घर का। और इनकी सीढ़ियाँ तो मुझे बहुत अच्छी लगी, पता नहीं क्यों बहुत खूबसूरत सीढ़ियाँ इनकी लगी मुझे। और बच्चे तो बार-बार ऊपर नीचे कर रहे थे, पता नहीं उनके पैरों में दर्द होता है या नहीं। हम मेरे तो पैरों में बहुत दर्द होता है। और ये देखिए अरीशा यहाँ पर ज़िद कर रही थी और वो अपनी फूफी से कुछ डिमांड कर रही थी कुछ खाने का, तो वही उनकी फूफी और उनके पापा वहाँ खड़े होकर पूछ रहे थे कि आपको क्या चाहिए? तो फाइनली उन्होंने बताया कि उन्हें लॉलीपॉप वगैरह खाना है, तो उनकी फूफी ने उनको मँगाया और यहाँ पर हस्बैंड मेरे काम कर रहे थे ज जो कि आप सबको पता है, वो हर जगह ही अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो यहाँ पर भी उनका काम चल रहा था। और इतना अच्छा लग रहा था, मेरा भी मन नहीं कर रहा था कि अभी हम आधे घंटे बाद यहाँ से निकलेंगे। और ये रहे जी उनके बेटे अमन, यानी अमन बाबू, और यही क्रिकेट खेलते हैं। आप इनके लिए दुआ करिए कि ये भी सक्सेसफुल बन जाए। और जैसे ही मैंने वीडियो शूट करने का सोचा तो वो लाइट ऑन ही नहीं किया था। तो फिर से लाइट ऑन करके इनके साथ एक प्यारी सी क्लिप ली। ये मेरे बहुत ही प्यारे भांजे हैं। इनके लिए माशाल्लाह ज़रूर से बोलिएगा आप सब। देखिए कितनी खूबसूरत है, क्यूट है। और एक और हैं इनके बेटे जो बाहर रहते हैं और ये मेरी छोटी ननद के बेटे हैं। और आपा ने कहा कि आओ निशा मैं आपको और भी अपना घर दिखाती हूँ। तो फाइनली अब इनके हम बेडरूम में आ गए थे और किचन भी बहुत ही खूबसूरत सा इनका बना हुआ था कि जस्ट बेडरूम के अटैच इनका किचन है, जो कि मॉडलर किचन था। मुझे बहुत पसंद आया, सब कुछ एकदम हर तरह हर जगह से अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था। और ये भाई साहब कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, कह रहे थे कि लीजिए आप लोग भी पी लीजिए, काफ़ी गर्मी है। तो यहाँ पर आपा शाम की चाय बनाने की तैयारी कर रही थी और भाई साहब यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे थे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनका घर, फर्नीचर, माशाल्लाह एवरीथिंग यहाँ पर सब कुछ बहुत ही परफेक्ट था, अच्छा था। तो अब हमारा निकलने का टाइम हो रहा था तो आपा ने यहाँ पे चाय नाश्ते की तैयारी कर दी थी, क्योंकि ज़्यादा देर हम रुक नहीं पाते। तो आपा बोली कि नहीं-नहीं फटाफट से मैं चाय बनाती हूँ, आप लोग चाय पी के रह जाइए। तो यहाँ पर आपा चाय बना रही थी और आपा ना चाय बहुत टेस्टी बनाती है। यकीन मानिए मुझे उनके हाथ की चाय बहुत पसंद आती है। तो मैं वही देख रही थी कि आपा क्या-क्या डाल रही हैं चाय में। तो वही हम दोनों की हँसी मज़ाक हो रही थी। और यहाँ देखिए बच्चों की मस्ती। और आयत तो अपनी फूफी के पीछे-पीछे ही रह रही थी। उनका तो मन उदास हो रहा था कि यहाँ से मुझे जाना ही नहीं है। लेकिन क्या करें, अब जाना तो पड़ेगा ही। और आपा बहुत ही मतलब बहुत अच्छी इंसान है आपा भी। तो आप देखिए, मैंने कहा कि आपा मुझे कुछ दिखाइए आपके अपने नए किचन में क्या-क्या रखा है। इनका एक और घर है और ये दूसरा घर है, तो दोनों जगह पे सारे सामान अवेलेबल है। कभी वो अपने पुराने घर पे भी जाती हैं और ये नए घर के सारे सामान यानी सब कुछ चीज़ें इन्होंने नए तरीके से ली है। तो वही मैं देख रही थी कि आपा ने क्या-क्या यहाँ पर रखा है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से घर वेल मेंटेन ऑर्गनाइज़ करके इन्होंने रखा है। मुझे बहुत पसंद आया आपा का ये घर। आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे व्लॉग मेरे अच्छे लगते होंगे और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा मेरी आपा के लिए। और जैसे ही आपा ने बनाना उठाया वैसे ही अरीशा मेरी बनाना देखकर खुश हो जाती है। जैसे कि आप सबको पता है अरीशा को बनाना बहुत पसंद है। और ये देखिए आपा ने किचन वगैरह कितना अच्छे से रखा है। आपा का भी घर इतना बड़ा है लेकिन रहने वाले लोग बहुत कम हैं। इनके भी हस्बैंड बाहर रहते हैं और इनका एक बड़ा बेटे हैं जो वो भी बाहर रहते हैं और ये भी हैं छोटे वाले, तो ये भी बाहर ही रहते हैं। तो बेचारी आपा अकेली ही रहती है। तो इनका भी घर माशाल्लाह से बहुत बड़ा है, बट रहने वाले सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं। और यहाँ पर आपा बेडरूम में आ गई थी, मेरे ससुर भी आ गए थे। वो भी बाहर थे, तो हमने कहा कि यहीं से आ जाइए तो हम सब एक साथ घर के लिए रवाना होंगे। तो यहाँ पर देखिए अरीशा बार-बार वॉशरूम जाने की ज़िद कर रही थी, तो मेरा तो कनेक्शन ये वॉशरूम का बन ही गया था। और माशाल्लाह इस विंडो से ना इतना अच्छा व्यू आ रहा था और बहुत ही अच्छी हवा आ रही, एकदम फ्रेश एयर आ रही थी।
तो मैंने कहा कि चलो यहाँ से भी एक क्लिप ले लेते हैं। माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये जो पल है कि खाना बनाते-बनाते अगर इंसान बोर हो जाए तो थोड़े टाइम यहाँ पर अगर खड़े हो जाए तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा फीलिंग आएगा। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो भी इन्होंने ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जो बनाया है फर्नीचर, बहुत साइड में बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि आप सबको पता है अलीशा पीछे-पीछे ही थी तो फटाफट से आपा ने कहा कि चलो तुम खा ही लो बनाना। आपा सोच रहे थे कि चाय बिस्किट वगैरह खा ले, तो मैंने कहा कि मत दीजिए, तो कह रही नहीं-नहीं निशा खाने दीजिए, उसे खाना है तो बाद में वो चाय पी लेगी। तो यहाँ पर आपा के जो दूध वगैरह पक गया था तो चाय बना रही थी और मैं उन्हें गौर से फ़ॉलो कर रही थी कि वो चाय कैसे बनाती है। बहुत ही अच्छी तरह से चाय बना रही थी वो। और यहाँ पर हम दोनों की बातें भी चल रही थी क्योंकि कुछ ही पल में मुझे निकलना था और बहुत ही कम टाइम के लिए हम यहाँ आए थे। मैंने तो सोचा था कि मैं यहाँ पे स्टे करूँगी बट पॉसिबल ही नहीं हो पाया क्योंकि और भी रिश्तेदारों के यहाँ हमें जाना था। तो बहुत ही कम टाइम के लिए हम यहाँ पर आए थे। दिल तो कर ही नहीं रहा था जाने के लिए बट क्या करें, जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी सुधरी, तो हम सभी निकलने के लिए रेडी हो गए और ये देखिए आपा ने फाइनली यहाँ पर चाय बना दिया था जो कि बहुत टेस्टी बना था कसम से। और ये देखिए चाय नाश्ता वगैरह आपा लेके जा रही थी सभी के लिए और यहाँ पर हम सबने चाय वगैरह पी लिया और आपा अपनी अम्मी का पैर वगैरह दबा रही थी और यहाँ पर आयत और आयत के पापा की मस्ती और ये रहे जी मेरे ससुर जी। तो मैं बहुत ही कम आती हूँ उनके सामने, जैसे कि आप सबको पुराने व्यूअर्स को सबको पता है मैं अपने ससुर जी के सामने इतना खड़ी नहीं होती हूँ। और आपा के यहाँ का मुझे नमकीन बहुत पसंद आया था, तो आपा ने मेरे लिए 2 पैकेट नमकीन मँगाया था कि लो निशा ये अगर आपको पसंद आया तो आप खा लीजिएगा अपने घर पे जाके। तो माशाल्लाह आपा बहुत अच्छी हैं, बहुत केयर किया, मेरी तबीयत खराब थी तो उन्होंने बहुत ही ध्यान दिया, इसके लिए वन्स अगेन थैंक यू सो मच आपा। यहाँ पर बच्चे वगैरह सब बहुत वो हो रहे थे कि नहीं पापा मत जाइए, यहीं रुकिए ना। लेकिन क्या करें निकलना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पर सभी बच्चों का मेरे मूड ऑफ था, हस्बैंड का भी मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का और सासू माँ भी नहीं चाह रही थी जाने का बट क्या करें, बहुत कम टाइम बचा था क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो रही थी कि एकदम से एकदम तबीयत खराब होने का चांसेस ज़्यादा थे। यहाँ पर अरीशा भी ज़िद कर दी मम्मा मैं नहीं जाऊँगी और यहाँ पर फाइनली फूफी ने सबको ईदी वगैरह दे रहे थे यहाँ पर। और बच्चे तो ख़ैर इन लोग को क्या चाहिए बस मिठाई पैसा और यहाँ पर आयत रो रही थी तो उसे उनकी फूफी समझा रही थी कि ठीक है बेटा अभी तो आप चले जाइए क्योंकि मजबूरी है। नेक्स्ट ईयर आप जब आइएगा तो 2-4 दिन जितना दिन भी आपको यहाँ रहना होगा आप रहिएगा, आपकी मम्मी-पापा से हम बोल देंगे, आप रहिएगा। तो वही उसे वो कन्विंस कर रही थी कि निशा आप यहाँ पर आयत को लाके छोड़ दीजिएगा। तो फाइनली अब हम नीचे उतर चुके थे जाने के लिए और ये रही जी मेरी फैमिली पूरी। माशाल्लाह मेरी फैमिली बहुत बड़ी है और आपको एक-एक करके मैं सारी फैमिली से रूबरू कराऊँगी और ये देखिए ये है मेरी कुछ फैमिली के कुछ चंद चेहरे। इंशाल्लाह एक दिन आपको सारी फैमिली के होम टूर करवाऊँगी और ये रही मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड यहाँ पे व्लॉगिंग कर रहे थे। तो इनकी व्लॉगिंग बहुत ही कमाल की थी। इनकी व्लॉगिंग के लिए ज़रूर से लाइक और माशाल्लाह ज़रूर से बोलिएगा। और फाइनली अब हमारा जाने का वक़्त आ गया था तो आपा को हमने विदा किया और निकल गए जी अपने घर के लिए। तो रास्ते में ही एक नदी पड़ती है, यहाँ पे ये ब्रिज था और यहाँ पे बहुत सुकून, बहुत ही अच्छा फ्रेश एयर बह रहा था तो यहाँ पर हमारी गाड़ी कुछ टाइम के लिए रुकी थी। तो यहीं पर भाई साहब और मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि यहाँ पर क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं हो रहा है, मतलब कुछ आगे फ्यूचर में क्या-क्या बन रहा है। तो यहाँ पर मुझे वो बता रहे थे। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था लेकिन मुझे बहुत डर लगता है नदी वगैरह से जैसे कि आप सबको पता है। तो देखिए कितना खूबसूरत सा व्यू है, गाँव गाँव ही होता है, शहर शहर ही होता है, कुछ भी बोलिए लेकिन गाँव में जो चीज़ें वो शहर में नहीं मिलेगी। जैसा कि आप सबको पता है मुझे तो गाँव में बहुत सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन बहुत ही कम टाइम होता है हमारे पास गाँव के लिए, बट हम हर साल अपने लिए टाइम निकालते हैं गाँव जाने के लिए। तो माशाल्लाह आपको अगर मेरे व्लॉग अच्छे लगते हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आपके लिए अच्छे-अच्छे ऐसे व्लॉग लेके आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।